अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है एंजाइम रेगुलेशन, यानी कि हम एंजाइम को रेगुलेट किस तरह कर सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि सिर्फ जिस टाइम हमें ज़रूरत है उस टाइम ही एंजाइम एक्टिवेट हो और अपना रिएक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, तो तीन तरह से हम रेगुलेट कर सकते हैं। पहले दो तरीके ये हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी एंजाइम हैं पड़े, उनको हम किस तरह रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास वो है कि हम एंजाइम की सिंथेसिस वगैरह को तब्दील कर दें, यानी कि जब जरूरत हो तो एंजाइम की सिंथेसिस हो, जिस टाइम नहीं है तो उनकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाए। तो इस तरह हम इनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो तीन तरह से हम रेगुलेट करते हैं। एक एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, एक हमारे पास कोवलेंट मॉडिफिकेशन है, तीसरे नंबर पर हमारे पास एंजाइम सिंथेसिस। सबसे पहले एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब नाम बता रहा है एलोस्टेरिक का मतलब हमने पहले भी की तरफ देखा है। एलोस्टेरिक का मतलब ये कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अलावा वो किसी और साइट पे बाइंड हो और एंजाइम की जो हमारे पास एक्टिव साइट की एक्टिविटी है उसे चेंज कर दे, या तो उसे हाईली एक्टिव बना दे या उसे फिर बेसिकली एक्टिव ही ना होने दे। तो ये होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन, यानी कि सम मॉलिक्यूल्स बाइंड्स ऑन एंजाइम ऑन अ साइट अदर देन एक्टिव साइट आर कॉल्ड इफेक्टर्स। इन्हीं को हम इफेक्टर्स भी कहते हैं एलोस्टेरिक को। मिसाल के तौर पर ये एंजाइम है, ये है उसकी एक्टिव साइट जहाँ पे हमने कहा सबस्ट्रेट ने बाइंड होना है। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी साइट है जहाँ पे हम कहते हैं कोई इफेक्टर या कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड होगा जो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, उन्हें हम कहते हैं इफेक्टर्स। ठीक है, अब इफेक्टर दो तरह के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव इफेक्टर ये है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस कर दे, बढ़ा दे, हम उन्हें कहेंगे पॉजिटिव इफेक्टर्स। ठीक है, द इफेक्टर विच इंक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी आर कॉल्ड पॉजिटिव इफेक्टर्स। और जो नेगेटिव इफेक्टर्स है वो है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दे, हम उन्हें कहते हैं नेगेटिव इफेक्टर्स। ठीक है, अब जो हमारे पास इफेक्टर्स हैं ये आगे भी दो टाइप्स के और आते हैं, एक है होमोट्रॉपिक, एक है हेट्रोट्रॉपिक। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट है। होमो का मतलब ये कि सबस्ट्रेट ही समटाइम्स इस तरह एक्ट करे, इफेक्टर के तौर पर एक्ट करे, यानी कि इसमें सबस्ट्रेट है ना, ठीक है, ये ही हमारे पास जाके अदर साइड पे बाइंड हो जाए और यही एक्टिव साइड की एक्टिविटी को रेगुलेट करना शुरू कर दे, इसे हम कहते हैं होमोट्रॉपिक। यानी कि इन दिस टाइप सबस्ट्रेट इटसेल्फ एक्ट एज एन इफेक्टर, सबस्ट्रेट खुद इफेक्टर के तौर पे एक्ट करे, उसे हम कहते हैं होमोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में कहते हैं कि सबस्ट्रेट के अलावा। ठीक है, अब सबस्ट्रेट यहाँ क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे हम ग्लाइकोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो चीजें बन रही है वो सारी उसके सबस्ट्रेट हैं। ठीक है, अब जो हम कह रहे हैं जो सबस्ट्रेट हैं वही उसको रेगुलेट कर दें, हम उन्हें कहते हैं होमोट्रॉपिक। अगर उसके अलावा कोई और करे उसे हम कहेंगे हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक एग्जांपल देखें, ग्लाइकोलिसिस का हमारे पास एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 ये करता है जो हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट है उसे कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1 6 बिस फास्फेट में। ठीक है, अब इस एंजाइम को हम रेगुलेट कर सकते हैं। टीसीए का एक एंजाइम हमारे पास एक सबस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं सिट्रेट, तो सिट्रेट खैर टीसीए का है, ग्लाइकोलिसिस का नहीं है क्योंकि ये अब सबस्ट्रेट अदर देन सबस्ट्रेट है, तो हम इन्हें कहेंगे ये हमारे पास है हेट्रोट्रॉपिक इफेक्टर्स। तो ये हमारे पास था एलोस्टेरिक रेगुलेशन, जिसमें हम कहते हैं कि एंजाइम के ऊपर जो अदर साइट है वहां पे जाके इफेक्टर बाइंड होगा, एक्टिविटी को बेसिकली अल्टर कर देगा। दूसरे नंबर पे कोवलेंट मॉडिफिकेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन से मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमारे पास ग्रुप जो है वो आके एंजाइम के साथ लगेगा, कोवलेंटली अटैच होगा, ठीक है, और वो उसकी रेगुलेशन करना शुरू कर दे, उन्हें हम कहते हैं कोवलेंट मॉडिफिकेशन। कोवलेंट मॉडिफिकेशन का मतलब ये कि हमें कोई ग्रुप अटैच करना है। अब यहाँ पे मोस्टली हम फास्फेट ग्रुप अटैच करते हैं। एडिशन या रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप इज नॉन एज कोवलेंट मॉडिफिकेशन, यानी क्या तो आप फास्फेट लगा दें उसके साथ या रिमूव कर लें, इसे हम कहते हैं कोवलेंट मॉडिफिकेशन। दो डेफिनेशन है। फास्फोरिलेशन हम कहते हैं कि आप फास्फेट लगा रहे हैं तो ये फास्फोरिलेशन है, अगर आप फास्फेट निकाल लेंगे इसको हम कहते हैं डीफास्फोराइलेशन। ठीक है, अब कुछ एंजाइम जो हमारे पास है ना, अब ये रखिए फास्फोरिलेशन जो एंजाइम कराते हैं उन्हें हम काइनेजेस कहते हैं, जो डीफास्फोरिलेशन कराते हैं फास्फेट रिमूव करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं फास्फेटेजेस। ठीक है, अब कुछ एंजाइम जो हैं वो फास्फोरिलेशन से एक्टिव हो जाते हैं, कुछ हमारे पास डीफास्फोरिलेशन से इनएक्टिव हो जाते हैं। इसी को उलट भी आप कर लें, यानी कुछ हमारे पास फास्फोरिलेशन होने के बाद एक्टिव हो जाते हैं, कुछ हमारे पास इनएक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह कुछ हमारे पास डीफास्फोरिलेशन के बाद एक्टिव हो जाते हैं, कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये अब आपने याद रखना है कि कौन से फास्फोरिलेशन से एक्टिव होंगे कौन से इनएक्टिव होंगे। ठीक है, नॉर्मली ट्रिक याद रखिए कि जितने भी हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जहाँ कोई चीज़ बन रही है वो फास्फोरिलेशन से एक्टिव होगी। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कैटाबॉलिक हो रही है, वो टूट रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास फास्फोरिलेशन से वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था कोवलेंट मॉडिफिकेशन, इसमें हमने कहा कोई ग्रुप अटैच करें, मोस्टली हम फास्फेट ग्रुप अटैच करा के रिमूव करके हम रेगुलेशन करें। तीसरे नंबर पे ये जो न्यू एंजाइम हम बना रहे हैं उसके थ्रू हम रेगुलेशन करें, यानी कि एंजाइम का सिंथेसिस ही रोक दें तो एंजाइम की रेगुलेशन हो जाएगी, या हम उनकी सिंथेसिस बढ़ा दें नीड के हिसाब से, तो ये हमारे पास रेगुलेशन है। तीन डेफिनेशन है, एक इंडक्शन है, इंडक्शन का मतलब है आप सिंथेसिस इंक्रीज कर दें, डिप्रेशन का मतलब है आप सिंथेसिस डिक्रीज कर दें, डिग्रेडेशन का मतलब आप एंजाइम को तोड़ना शुरू कर दें, तो आप इस तरह इसको रेगुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है, हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम था ग्लूकोज के लेवल को कम करना,
तो सिंपल क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ना शुरू करेगा, ठीक है। तो इंसुलिन का लेवल ज़्यादा क्या करेगा, हमारे पास जो ग्लूकोज के जो मेटाबॉलिक पाथवे के जो एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस को इंक्रीज करा देगा। यानी कि जब भी हमें जरूरत होगी तब वो इंक्रीज करवा, जब जरूरत नहीं होगी वो कम कर देगा। इस तरह हम रेगुलेट कर रहे हैं उनकी सिंथेसिस के थ्रू। ये हमारे पास मोस्ट स्टेप होते हैं जीन एक्सप्रेशन के लेवल के ऊपर, यानी कि जब प्रोटीन वगैरह बन रहे होते हैं उस टाइम से। तो ये था हमारे पास एंजाइम रेगुलेशन।